जिनको मैथ आता है ये वीडियो देखने की उनको जरूरत नहीं है। ये वीडियो उनके लिए है जिनको मैथ एकदम नहीं आता है, फैक्टराइजेशन एकदम नहीं आता है। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए आपको मेन पॉइंट पर ले चलते हैं। देखिए यहाँ लिखा है, पहला क्वेश्चन जो लिखा है ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस यहाँ 20 लिखा है। आपको देखिए ध्यान दीजिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे लिखा हो ax स्क्वायर प्लस यहाँ bx प्लस यहाँ c लिखा हो, तो अगर इस फॉर्म में हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसे कंपेयर कर दीजिए। a मतलब यानी एक्स स्क्वायर जो होगा, ये जो एक्स स्क्वायर है इसके बगल कोई नंबर होगा a, यानी जो a b c क्या लिखा है, a है b है और यहाँ c है, ये कोई नंबर होगा 1 2 3 4 5 इस तरीके से कोई नंबर हो सकता है। तो यहाँ कोई नंबर होना चाहिए, अगर नहीं है कोई बात नहीं, अगर होगा तो देखा जाएगा। कैसे देखा जाएगा इसको देखिए, अगर यहाँ कोई नंबर है a b और c के, तो हम a का मल्टीप्लाई c में कर देते हैं, जब नंबर होगा तब की बात कर रहे हैं, और नहीं होगा तो कोई बात नहीं, जैसे है उसको हम ऐसा करने देंगे। ठीक है, a यानी एक्स स्क्वायर के बगल कोई नंबर होगा, उसका हम सीधा मल्टीप्लाई वहां करेंगे जहां कोई वेरिएबल नहीं होगा। वेरिएबल मतलब देख रहे हैं यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स है, तो हमें एक्स स्क्वायर वाले वेरिएबल के जो बगल कोफिशिएंट होगा, इस कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई हम इस कांस्टेंट पे कर देंगे, जो लास्ट में कोई संख्या होगी उसको हम उसी में ले जाकर के कर देते हैं। अब देखिए यहां तो है नहीं ऐसा कोई, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन नहीं है तो हम उसको बना लेते हैं, या हम छोड़ देते हैं। इसे बना लेंगे कैसे, मतलब मान लीजिए यहाँ 1 है, तो अगर यहाँ 1 नहीं लिखा है तो आप कुछ मत करिएगा, डायरेक्ट हमें इसको पकड़ना है। अभी हमने लिखा था कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस यहाँ सी, हमने कहा जब एक्स स्क्वायर के बगल कोई नंबर होगा तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे। इसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद मान लीजिए कोई नंबर है, जैसे यहाँ 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई हम 20 कर देंगे, तो 1 इंटू यहाँ 20, ये हो जाएगा आपका 20 ही हो जाएगा। तो जो बाद में नंबर आता है तो हम क्या करते हैं, इस नंबर को हम यहाँ 20 लिखा है, इसको हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं। कैसे करते हैं, 2 से, एकदम स्मॉलेस्ट नंबर से आप करिएगा जिससे वो डिविजिबल हो जाए। तो यहाँ करेंगे तो 2 10 जाए यहाँ 20 होता है, 2 5 हो जाता है, 10 और 5 हो जाए यहाँ 5 हो जाता है। तो इसको हम तब तक काटते हैं जब तक यहाँ 1 नहीं आ जाता है। ऐसा करने के बाद हमें क्या करना है, ये जो नंबर आए हैं ये 2 इंटू यहाँ 5, अब ये देखिए 2 इंटू 5, इसको हम लिखते हैं 20। अब जहां देखिए हमें ये क्या है, यहाँ 8 लिखना है, 8x हमें लाना है, इन्हीं नंबर के हेल्प से हमें कितना लाना है, 8x लाना है। कैसे लाएंगे देखिए, अगर हम इन 2 और 5 का मल्टीप्लाई कर दे, 5 2 जा 10 हो जाएगा, यानी 10 इंटू अगर हम 2 कर दे तो भी हमको 20 मिल जाएगा। अच्छा अगर हम यहाँ देखिए, अगर हम 10 माइनस अगर हम यहाँ लिख दें 10 माइनस 2, हमको मिल जाएगा 8। अब जहां 8 है यहाँ x लिख दीजिए, तो हमें यहाँ भी x लिखना होगा। ठीक है, तो जहां 8x लिखा है, अब यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस करिएगा, जो हमें साइन देखना है वहां चिन्ह को देखते हुए हमें चल रहा है। तो यहाँ माइनस अगर 8 लिखा है तो हम यहाँ माइनस 8x लिखेंगे, तो जब यहाँ माइनस लगा है तो हमें यहाँ भी माइनस लगाना होगा, तो इसका मल्टीप्लाई हम यहाँ कर देंगे, तो हो जाएगा माइनस यहाँ 10x हो जाएगा। इसी x का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे माइनस 2 में, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ लिख जाएगा 2x। तो जहां लिखा है माइनस 8x, अब हम लिखेंगे वहां कितना, ये माइनस 10x प्लस यहाँ 2x लिखेंगे। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, माइनस हो जाएगा 10x और प्लस हो जाएगा यहाँ 2x, और माइनस यहाँ हो जाएगा 20 इक्वल टू यहाँ 0 आप लिखें या ना लिखे कोई मतलब वहां नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका इतना। तो ये क्या है, हम इसको जहां लिखा है 8x तो हम वहां लिख देंगे 10 माइनस 10x प्लस 2x। अब हमें क्या कर लेना है, इन सबको हमें ब्रैकेट में कर लेना है। ब्रैकेट में करने के बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों दो को टर्म लेकर के, दो टर्म लेकर के साथ में उसको हम ब्रैकेट में कर लेंगे। इसके बाद यहाँ देखेंगे क्या कॉमन है, कुछ कॉमन है, जो कॉमन होता है यहाँ ये देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक सिंगल एक्स है, तो जो दोनों में होगा, जो दोनों टर्म में होगा वही टर्म, तो उस चीज को हम यहाँ ले लेंगे। तो एक्स कॉमन है इसमें, तो 2x में से एक एक्स आपने निकाल लेते हैं, सिंगल एक्स बचा, फिर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा यहाँ 10, क्यों, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ प्लस है, प्लस इसमें क्या कॉमन है, यहाँ 2 है, इसमें भी 2 है, क्योंकि 2 1 2 2 10 20, तो 20 में 2 है कि नहीं है, तो हमें क्या है कॉमन लेना है 2, हो जाएगा x माइनस यहाँ 2 10 जा यहाँ 10 हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो अब जो चीज ब्रैकेट में 2 बार आया है
उसको हमें एक बार लिखना है और इसके बाद जो ब्रैकेट के बाहर है उनको साथ लिख लेना है। जैसे साथ बाहर कौन है, ये देखिए यहाँ x है और यहाँ 2 है, तो हो जाएगा यहाँ 2 और यहाँ जो ब्रैकेट में 2 बार है इसको हमें एक बार लिखना है, तो x माइनस हो जाएगा यहाँ 10। ये हो जाएगा आपका आंसर। इस तरीके से कोई भी प्राइम फैक्टर क्या है, कोई भी हम किसी का फैक्टराइजेशन करते हैं या गुणनखंड करते हैं, इसी तरीके से करते हैं। अगर यहाँ कोई नंबर दिया गया है तो उस नंबर का मल्टीप्लाई हम लास्ट वाले संख्या में करेंगे जहां सिर्फ संख्या दी गई हो, उसके बगल कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद हम उसको फैक्टराइज करते हैं और उसके हेल्प से हमें क्या है, यहाँ जो दिया रहता है उसकी हेल्प से हमें वहां ही लाना होता है। इसके बाद कॉमन लेते हैं, आपका आंसर आ जाता है। लास्ट वाला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है 6 माइनस यहाँ x और माइनस कितना हो जाएगा x²। तो 6 माइनस x है, इसी तरीके से इसको भी करना है। कैसे करना है देखिए हम बताते हैं इसको, बस एक मिनट। ये हो जाएगा 6 माइनस यहाँ x, ये क्वेश्चन नंबर यहाँ सेकंड है। 6 माइनस x माइनस यहाँ x² है। अब देखिए यहाँ x² के बगल कुछ नंबर दिया नहीं है, तो यानी हम इसका 6 1 6 करेंगे, मतलब 6 ही रहेगा। हमें 6 का ही क्या कर देना है, प्राइम फैक्टराइज कर देना है। यहाँ देखिए 2 3 6, यहाँ 3 1 3। तो अब देखिए हम इसको तब तक करेंगे जब तक 1 नहीं आ जाएगा। इसके बाद ये जो नंबर आया है 3 और यहाँ into 2, तो हमें 6 मिल रहा है, ठीक है। अब हमें यहाँ माइनस x लाना है। अच्छा देखिए अगर हम यहाँ कर दे 3 माइनस यहाँ 2 कर दे, -3 और प्लस अगर 2 कर दे तो हमको माइनस कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, ठीक है। ये अब ये यहाँ हमें ये तरह मिल जाएगा, तो यानी इसकी -3 में से अगर हम +2 माइनस कर देंगे, माइनस में 1 मिल जाएगा। और अगर हम अब इसी में अगर हम x यहाँ लिख दे, यहाँ x लिख दे, तो हमें क्या है यहाँ भी x से लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो माइनस हो जाएगा 3x, इसका यहाँ करेंगे तो प्लस हो जाएगा 2x और इसका हो जाएगा माइनस यहाँ x हो जाएगा। तो जब हम -x लिखा है अब हमें इतना लिख देना है, कितना, -3x + 2x। ये हो जाएगा 6 माइनस यहाँ हो जाएगा आपका 3x और प्लस हो जाएगा यहाँ 2x और माइनस यहाँ x²। दो टर्म आप इसको साथ ले लीजिए, आपका काम हो जाएगा। यहाँ क्या है, कॉमन लेना है आपको, 3 कॉमन लेना है, क्योंकि 3 1 3 3 2 6 होता है। तो 3 जब इसमें बाहर लेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस यहाँ x बचेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ 3 बाहर आ चुका है। प्लस यहाँ करना है, प्लस हो जाएगा। इसके बाद यहाँ 2, आप 2 तो है नहीं दोनों में, x है तो आप x बाहर ले लीजिए, हो जाएगा। अब यहाँ जब 2x में से x बाहर ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 2 और यहाँ माइनस माइनस लिखेंगे, यहाँ 2x में से 1x आप बाहर निकाल ही लिए हैं, तो ये आपको बचेगा यहाँ इतना। अब हमें क्या करना है, जो ब्रैकेट के बाहर बचा है उसको हमें लिख देना है साथ में चिन्ह के साथ। तो 3 प्लस हो जाएगा x और यहाँ हो जाएगा 2 माइनस यहाँ x हो जाएगा, आपका ये आंसर हो जाएगा इस तरीके से।